जो है सिस्टम में जाकर के थोड़ा विरक्त हुए लोग। लेकिन बाद में अभी 24 का चुनाव हुआ है, आपका पूरी ताकत के साथ लोगों ने मदद किया है और पूरी मदद में आप तमाम माननीय सांसदों से या माननीय सांसद में उनके प्रत्याशियों से आप प्रमाण दे सकते हैं। माननीय तमाम विधान परिषद के सदस्यों का हम लोगों ने मदद किया है, तो उस बात को उन्होंने सहमति जताई। और माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी, माननीय चंद शर्मा जी, माननीय रामकृष्ण भार्गव जी, मंत्री जी, विधायक जी और अन्य तमाम हमारे साथी, अभी हम लोग गए मिले रमाशंकर पटेल साहब से, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में मिर्जापुर से विधायक हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए हैं, वो भी मांग करते गए, उन्होंने कहा भी चर्चा करेंगे। तो तमाम लोग हमारे सहयोग में हैं। और मैंने तो निवेदन किया था कि जिसके जिसके संपर्क में जो लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात कराइए। आदरणीय पचेरा जी हैं, आदरणीय जो है खेम सिंह जी हैं, आदरणीय हमारे आगरा से वीरेंद्र छोकर जी हैं, इन सबको हमने जिम्मेदारी दिया था कि हमारी बात आप जयंत चौधरी से कराइए। आज तक कार्यक्रम तय नहीं हो पाया। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप कार्यक्रम तय करिए, चाहे दिल्ली में तय करिए और चाहे आप स्टेट में तय करिए, जहाँ भी आप बुलाएंगे सुकुमार शुक्ला, सुशील यादव, रमेश चंद्र मिश्रा आपको मिलेंगे, हमारे तमाम साथी आपसे मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे। हमारे तमाम साथी कहते कि हम आपको अन्य विपक्ष के बड़े नेताओं से मिलाएंगे। हमने कहा आप स्वतंत्र हैं, आप जाके बात करिए। और जो लोग भी सत्ता पक्ष के साथियों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे फिर कहूंगा कि आप मिलिए और मजबूती के साथ पैरवी करिए। और हमारे परिणाम आने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। परिणाम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। कभी भी कोई भी बिना काम किए नहीं बताएगा। लोग कहते हैं 2017 से कुछ नहीं हुआ। मैं फिर कहता हूं कि 2017 में आंदोलन के बाद, मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था के बाद, प्रधानमंत्री जी को काला झंडा दिखाने के बाद से हमारे ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंधित की प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों ने लगाया था कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में थोड़ा स्लो काम करे। हमारे अन्य साथी काम कर रहे थे। जब मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होगा तो 2021 में हमने फिर से मीटिंग शुरू किया और 2022 का चुनाव हुआ। उसके बाद से 23 में, जनवरी 23 से मैं लगातार कर रहा हूँ। 1 साल आपने मुझे पूरी ताकत के साथ दिया है और उसका परिणाम आपको मैं दूंगा दूंगा दूंगा। लेकिन जब आप संयम, साहस, धैर्य के साथ काम करते रहेंगे तो ये इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है, कैंसर की बीमारी है, इतना जल्दी इसका इलाज होने वाला नहीं है। धीरे 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 हम लोगों ने उस जड़ को पकड़ा है जिस जड़ से आपको पूरी बीमारी से मुक्ति मिलना है, और वहां तक हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आपको मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि जो भी साथी भावावेश में है, जो आक्रोश में है, आपका सब कुछ जायज है, लेकिन भावावेश में ना आए, आक्रोश में ना आए। माननीय मंत्री जी, नमस्कार। आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ने आज फिर कहा है, माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनारस और विधान परिषद सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी के समक्ष कहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी, और आप लोग 2-3 बार मिल चुके हैं। 10 एमएलसीओ की टीम को मिलवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने किया है। लेकिन ये बात हम फोटो में नहीं दे रहे हैं, हम वीडियो में नहीं दे रहे। मैं आज स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि सारे लोग हमारे पक्ष में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ हमारे बात पर अभी तक एग्री नहीं थे, उन्होंने भी कहा है कि आप लोग इसको नीचे से देख करके पूरी सिस्टम में बना करके लाइए, और जो भी प्रयास होगा उनका भी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। ये हमारे तमाम जो साथी यहाँ बैठे हैं, इनके समक्ष अभी बात माननीय शिक्षा मंत्री जी से हुई। तो आप लोगों से मैं फिर एक बार अनुरोध करता हूँ कि जो भी करिए, लेकिन सोच विचार के करिए। तमाम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे अपनी बात को संभाल नहीं पा रहे हैं, अभी कल तमाम लोगों ने बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन उस पर भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी भाषा और उस पर संयमित रखिए। जो कुछ भी होगा वो होता रहेगा। 5 सितंबर के कार्यक्रम की मजबूती से तैयारी करिए। वो कार्यक्रम हमारा दिशाहीन नहीं होना चाहिए, और उसमें सभी जिलाध्यक्ष साथियों का अनुरोध है। और एक निवेदन और करूंगा कि जिन लोगों को भावनाओं में बह करके इस्तीफे की पेशकश करना है, संगठन छोड़कर जाना है, वो अपनी बात को पूरी तरह से सोच विचार लें। संगठन इतने हल्केपन से नहीं चलता है। आप लोग संगठन को पूरी ताकत दीजिए, पूरा कार्यक्रम को सफल बनाइए। ये हमारा ही नहीं, सुशील का नहीं, रमेश मिश्रा का नहीं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को पूरी ताकत और पूरी शिद्दत से कराइए। हम जो भी सरकार देगी उसको ग्रहण करेंगे, और आगे फिर सरकार से अनुरोध करेंगे और संघर्ष करेंगे, और संघर्ष हम करते रहेंगे, क्योंकि बिन लड़े हिस्सा नहीं मिलता है।
हम लोग लड़ेंगे, अपने हिस्से और अधिकार को लेंगे। किसी ने कहा है कि जिसके हाथ में पत्थर नहीं होता उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं होता, लेकिन वो पत्थर ये नहीं है कि उसको आप मार ही दें। पत्थर उठाने का मतलब है अपनी बीड़ा और अपने इरादा और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने लोगों की पैरवी और सिफारिश पूरे पटल पे पूरी मजबूती के साथ होगी तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। मैं पुनः चैनल से जुड़े सभी साथियों को और पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को धन्यवाद देते हुए इस अनुरोध के साथ कि आप सब जिस तरह अब तक धैर्य बनाए रखे हैं, धैर्य बनाए रखिए। शिक्षा में सफल होगा, हम सब लड़ेंगे, जीतेंगे के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात आश्वस्त किया है, माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है। जबकि उनसे कुछ बातों पर चर्चा भी गर्म हो गई तो उन्होंने फिर बाद में मुड़ करके उस बात को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि मैंने मुख्यमंत्री से 2 बार बात किया है और हम लोग बात करेंगे। पॉजिटिव हो रहे हैं लोग, जो आप लोगों के प्रति संदेश गया था गलत वो अब सही हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए। जो लोग चिल्लाते हैं वो ये ना समझें कि हम व्हाट्सएप फेसबुक पर लिखते हैं वो बातें नहीं जाती हैं। सबकी बातें एक एक पॉइंट सब लोगों के साथ जुड़ता है और सब लोग उसको देखते हैं, सब लोग समझते हैं। इसलिए मैं पुनः आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोग धैर्य साहस के साथ रहिए, लेखनी कम चलाइए, 5 सितंबर की मजबूत तैयारी करिए और एक बड़े आंदोलन और बड़े रैली और बड़े संग्राम की तरफ बढ़ने का प्रयास करिए। चूंकि हम सब लड़ेंगे और हमने तो पहले कहा है कि अपने हिस्से की बात करना अगर बगावत है तो समझो हम बागी। अपनी बात को मनवाने के लिए हर स्तर तक जाने का हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन जयचंदों से सावधान रहिए, उकसाने वालों से बिल्कुल दूर रहिए और अपने मुद्दे से आप लोग मत भटकिए। बहुत शीघ्र ही आप सबको न्याय निर्णय मिलेगा और अच्छा निर्णय मिलेगा और जो भी निर्णय सरकार का होगा उसको ग्रहण करने के बाद आगे की बात पर हम लोग संघर्ष के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। समय लंबा है, चलता रहेगा, लेकिन उसमें आप लोगों को विचलित होने की बात नहीं है। जहाँ तक रही बात कमेटियों की, मैं पूर्व की कमेटी की बात भी करूँ, वर्तमान की कमेटी की भी बात करूँ। कमेटी बनती है, पीछे निर्णय क्यों नहीं आया उसमें मैं जाऊंगा तो आप लोग बहुत कुछ विचलित हो जाएंगे। और वर्तमान कमेटी में 18 अक्टूबर वाले में जो भी निर्णय हुआ वो लिखित समझौते के साथ है, उसमें कोई नहीं कह सकता। पूरे प्रदेश का आम जितने भी संगठन और समिति से सब बैठक में सम्मिलित थे। जिन जिन बिंदुओं पर मुझे चर्चा करना था मैंने किया, जिन जिन बिंदुओं का प्रस्ताव गया आपको अवगत कराया और मुख्य सचिव महोदय तक गया तब तक अवगत कराया। मुख्य सचिव महोदय ने प्रमुख सचिव को रिटर्न किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि चुनाव के बाद करेंगे और चुनाव के बाद फिर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अपनी पूरी मजबूती से लगा है। पूरे बयान पे, किसी की बात पे, सदन की चर्चा पे आप मत जाइए। आप ये सोचिए कि मेरा काम कैसे होगा और उस काम को कराने के लिए आपके लोग दिन रात निरंतरता में प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप सब लोग भी सहयोग करिए, समर्थन करिए, विश्वास रखिए। जब कोई बड़ी लड़ाई होती है तो बड़े धैर्य के साथ लड़ा जाता है, क्योंकि अगर धैर्य से भगवान राम अपनी मर्यादा का पूरा पालन न किए होते तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतने बड़े संघर्ष को जीतते। भगवान राम का आदर्श मानिए, भगवान श्री कृष्ण को देखिए, ये पूरा इतिहास आप देखिए। ट्राई इन द ट्राई विद द सक्सेसफुल, प्रयास आप करते रहिए तो सफलता आपको मिलेगी। और ये इतिहास गवाह है कि जो निरंतर लगा रहा है, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। हम लगातार चल रहे हैं, इसलिए मुझे मंजिल जरूर मिलेगी। और उसमें तमाम साथी ये सारी बात जो आप लोग कह रहे हैं, चाहे मांग में आपकी सब सम्मिलित है, नियमितीकरण की बात, टेट पास की बात और जितना भी हमारे साथी लिख रहे हैं, ये सारी बातें सहमत हैं और हम लोग इस पर सब पूरी तरह से चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भी होगा सभी शिक्षा मित्रों को एक साथ होगा। इसी के साथ कि आप लोग धैर्य, साहस और शालीनता, सज्जनता के साथ अपना परिचय देते रहिए। आप अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, अपने कर्तव्यों का पालन करिए और हमें जो दायित्व मिला है इसका निर्वहन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे और हम सब सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने विस्तार से पूरी बात बताई। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि हमने पिछले लगभग 1 साल में एक अपील हर बार की है कि आप लोग अपनी एकता बनाए रखिए। जिस दिन आपने अपनी एकता छोड़ दी उस दिन आपका संघर्ष खत्म और आप जीत से हार जाएंगे। इसलिए सभी लोग एक जगह एक स्वर में 5 सितंबर को सारे लोग आइए और 5 सितंबर से पहले
हो सकता है उससे पहले ही आपको कुछ उपलब्धि हासिल हो जाए। और मुझे भी पूरी उम्मीद है, संगठन को पूरी उम्मीद है कि 5 सितंबर से पहले कुछ न कुछ उपलब्धि आपको जरूर मिलेगी। और 5 सितंबर के कार्यक्रम के लिए अपने साथियों को तैयार करिए, पूरी तैयारी के साथ आइए। यह कार्यक्रम हमारा अंतिम कार्यक्रम होना चाहिए और इसी कार्यक्रम से सरकार को और संगठन को और शिक्षा मित्र को एक ना एक दिशा मिल जाएगी, जिसके बाद हो सकता है हम लोगों को कोई कार्यक्रम न करना पड़े। ये बातों के साथ आज हमारे साथ कल से 2 दिन से आप देख रहे होंगे हमारे साथ में जिला अध्यक्ष मिर्जापुर भाई सुनील पटेल जी हैं, जिला अध्यक्ष भदोही शहनवाज जी हैं, जिला अध्यक्ष चंदौली अजीत कुमार सिंह हैं, ओम पटेल जी हैं, जिला अध्यक्ष सोनभद्र अशोक श्रीवास्तव जी हैं और लगातार हमारे साथ काम कर रहे जिला अध्यक्ष फतेहपुर सुशील तिवारी जी हैं, जिला अध्यक्ष बनारस अजय कुमार सिंह हैं। इन सारे लोगों के साथ जिनसे मुलाकात हुई है, सारी बातें हुई हैं, कहीं से भी घबराने की बात नहीं है, कोई अप्रिय बात नहीं है। हो सकता है विधान परिषद में जवाब आपको माननीय मंत्री जी का दूसरा सुनने को मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारा आपका भविष्य अच्छा हो, समस्याओं का समाधान हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।